हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की क्लास में आज हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रथम कवि और हिंदी की प्रथम रचना के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी का प्रथम कवि कौन है। देखिए, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, इस प्रश्न पर सभी विद्वानों के जो मत हैं वो लगभग अलग अलग आते हैं। तो इसलिए आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि कौन, तो देखते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। दोस्तों, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, उन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू को। किसको माना है? स्वयंभू को उन्होंने पहला कवि माना है। स्वयंभू का जो समय है वो 693 ईस्वी के आसपास उन्होंने माना है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की आपने जो एक साहित्य इतिहास का पुस्तक है वो आपने याद की होगी, जिनका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन किया है, यानी कि आदि काल से लेकर भक्ति काल तक का ही उन्होंने वर्णन किया है। इसलिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है उसको हम अधूरा इतिहास ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि उसमें केवल कहाँ तक है, भक्ति काल तक ही वर्णन किया गया है। दोस्तों, यदि बात करें हम राहुल सांकृत्यायन की, तो देखो राहुल सांकृत्यायन और नगेंद्र, इन्होंने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है। तो हिंदी का पहला कवि कौन माना है? इन्होंने सरहप्पा को माना है, जिनका समय 769 ईस्वी के आसपास है। शिव सिंह सेंगर जो हैं, उनकी यदि हम बात की जाए करें तो पुष्य या पुंड को उन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। जो शिव सिंह सेंगर है, उन्होंने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? पुष्य या पुंड को माना है। और पुष्य या पुंड का यदि समय माने तो हम 613 ईस्वी के आसपास माना जाता है। बात करें डॉक्टर आचार्य शुक्ल या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तो इन्होंने राजा मुंज को हिंदी का पहला कवि माना है, जिनका समय 993 ईस्वी के आसपास माना जाता है। दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यदि हम बात करें तो उन्होंने अब्दुल रहमान को माना है। किसको माना है? अब्दुल रहमान को माना है, जिन्होंने संदेश रासक लिखी थी। तो 12वीं शताब्दी के आसपास इनका समय माना जाता है। और यदि बात करें हम गणपति चंद्रगुप्त की, तो देखो गणपति चंद्रगुप्त जो हैं वो शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, जिनका समय 1184 ईस्वी के आसपास है। यदि बात करें डॉक्टर बच्चन सिंह की, तो बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना है। तो देखिए, हिंदी का पहला कवि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कौन है? विद्यापति हैं। तो दोस्तों, यदि हम बात करें कि अब इतने सारे विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत हैं सबके हिंदी के पहले कवि के बारे में, तो किसको हिंदी का पहला कवि माने? तो दोस्तों, आपको हिंदी का पहला कवि मानना है सरहप्पा, जो कि राहुल सांकृत्यायन जिनको माना है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है हिंदी का पहला कवि कौन है, तो सरहप्पा को ही अपन को मानना है। दोस्तों, ये तो था हिंदी का पहला कवि जिसके बारे में अपन ने चर्चा की। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हिंदी की पहली रचना कौन सी है। तो देखिए, हिंदी की पहली रचना की यदि हम बात करें तो इसके बारे में भी थोड़ा अलग अलग विचार है। लेकिन देखो, हिंदी की पहली रचना एक मत्स्य श्रावकाचार को माना जाता है, जो कि जैन आचार्य देवसेन ने लिखी। हिंदी की पहली रचना की यदि बात की जाए तो कौन सी मानी जाएगी? श्रावकाचार, जिसको जैन आचार्य देवसेन ने लिखा। और इसका समय है 933 ईस्वी, या संवत की बात करें हम तो 990 है। इसमें क्या है कि 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है, जिसमें गृहस्थ धर्म उस वर्णन का बिंदु है। दोस्तों, अब आप एक बात पर विचार करिए कि जब हम हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को मानते हैं तो सरहप्पा की जो पुस्तक है उसको ही हम हिंदी की पहली रचना क्यों नहीं मान लेते? तो उसका कारण दोस्तों ये है कि हिंदी के जो पहले कवि सरहप्पा हैं, उनकी जो रचनाएं मिलती हैं दोस्तों, वो सभी मुक्तक हैं, यानी एक पुस्तक के रूप में नहीं मिलती, लेकिन वो केवल और केवल मुक्तकों के रूप में मिलती हैं। तो प्रथम रचना के नाम पर उनकी किसी एक मुक्तक को प्रस्तुत तो नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम हिंदी की प्रथम रचना किसको मानेंगे? श्रावकाचार को मानेंगे, जो जैन आचार्य देवसेन ने लिखी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने विस्तार से चर्चा की हिंदी का पहला कवि कौन और हिंदी की पहली रचना कौन सी। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य से संबंधित सभी कक्षाएं निःशुल्क उपलब्ध मिलेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।